हेलो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का रहा दोस्तों कि द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू को और ऑप्शन डी बदमाश को। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नाखून को। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का रहा, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ऑप्शन बी पतंजलि को। कामसूत्र किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पतंजलि, ऑप्शन सी वात्स्यायन की और ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य की। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वात्स्यायन की। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का रहा। प्रश्न 4 का रहा, सिक्कत का अर्थ होता है। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी दर्पण और ऑप्शन डी मोम। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मोम। अगला हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 का रहा, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी पुराण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुराण। अगला प्रश्न देखेंगे हम प्रश्न संख्या 6 का रहा, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। नख यानी नाखून। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए गौड़ देश, ऑप्शन बी कैकय, ऑप्शन सी बाहिक और ऑप्शन डी गांधर। गांधर। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गौड़। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का रहा दोस्तों कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। अगला 7 नंबर का रहा, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। छोटे नखों मतलब कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे। ऑप्शन ए का रहा दाक्षिणात्य, ऑप्शन बी प्रौरवात्य और ऑप्शन सी मालव और ऑप्शन डी मध्य देशीय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दाक्षिणात्य। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 8 का रहा। प्रश्न संख्या 8 का रहा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आप लोग को जितना भी प्रश्न हम इस चैप्टर से करा रहे हैं इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछेगा। अगर कुछ कुछ बचा होगा तो फिर आपको हम एग्ज़ाम के नज़दीक आते आते वो सब सारा सॉल्यूशन आपको हम ऑब्जेक्टिव का दे देंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 8 का रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए का रहा 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में।
अगर आप लोग आंसर जान लें तो आप लोग कमेंट करें, और इसके बाद आंसर बताने के बाद आप मिलाएं कि आपका सही जा रहा, कैसा आप तैयारी कर रहे हैं, कितना आपका क्वेश्चन याद है, कितना आप हिंदी के प्रश्न याद किए हैं और कितना आपको ध्यान में है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 का रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 का रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके पहले था कि कब हुआ था, और ये अगला सवाल है कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार में, ऑप्शन बी बलिया बिहार में, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोग को ये बोर्ड में आ जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। एकदम टिक कीजिएगा एकदम रगड़ के, ताकि आंसर आवे एकदम पूरा रगड़ के। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या करा कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। माने कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन ए करा शेर, ऑप्शन बी बदरिया, ऑप्शन सी भालू, और ऑप्शन डी हाथी। अब इसमें देखिए कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हम बदरिया, ऑप्शन बी, ये मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहें अगर चैनल पर नए हैं तो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 का रहा कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र, और ऑप्शन डी ब्रह्मा। यानी देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, किन्हें कहा जाता है, किन्हें बुलाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र को देवताओं का भी राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 का रहा। प्रश्न 12 का रहा नख किसका प्रतीक। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए मानवता का, ऑप्शन बी पशुता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पशुता का। पशुता का इसका आंसर क्या होगा? पशुता। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 का रहा कि पृथ्वी रासो किनका संपादन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, और ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा दोस्तों कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। ऑप्शन ए पद्मभूषण, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी विजय चक्र, और ऑप्शन डी ज्योतिषाचार्य। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें कौन सा उपाधि दिया गया। अगर आप लोग आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करें और देखें कि आपका सही है या गलत। ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ज्योतिषाचार्य। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 का रहा। प्रश्न संख्या 15 का रहा दोस्तों कि देखिए प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कर रहा। प्रश्न संख्या 15 का रहा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1957 ईस्वी। अगला हम प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का रहा दोस्तों कि अशोक के फूल किसकी रचना है, या अशोक की फूल की रचना है। ए दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी जो है गुणाकर मूल। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न का रहा दोस्तों, अगला प्रश्न का रहा कि देखिए क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का रहा कि एक मिनट दोस्तों, सॉरी डिस्टर्ब वगैरह हो रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा, अगला प्रश्न कर रहा प्रश्न संख्या 17। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ। ऑप्शन ए 1979 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1984 अजमेर में, ऑप्शन सी 1989 उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी 1994 कानपुर में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1979 दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 का रहा। प्रश्न संख्या 18 का रहा दोस्तों कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। नाखून का जो इतिहास है किस पुस्तक से मिलता है। इसका ऑप्शन ए का रहा कामसूत्र से, ऑप्शन बी मेघदूत से, ऑप्शन सी महाभाष्य से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कामसूत्र से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 का रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 का रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ऑप्शन ए मगध विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से और ऑप्शन डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि प्राप्त किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आंसर देना ना भूलें दोस्तों, आंसर जरूर दें, जरूर आंसर दें। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे दोस्तों 20 का रहा कि चंद्र कहानी में चंद्रकाल, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से। ऑप्शन ए नख से, ऑप्शन बी मुख से, ऑप्शन सी नाक से और ऑप्शन डी आँख से। और इसका राइट आंसर होगा, जानते हो क्या होगा दोस्तों। और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका राइट आंसर जो होगा नख होगा, ऑप्शन ए होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल को से जुड़ें। वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ भी आपको हर तरह के वीडियो के पे चर्चा करेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको हर चीज़ उपलब्ध हो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 का रहा अलतख्त का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी और डी साबुन। इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ जो होता है दोस्तों आलता होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 का रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 का रहा, प्रश्न 22 का रहा दोस्तों कि द्विवेदी द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ऑप्शन ए अशोक के फूल पर, ऑप्शन बी आलोक पर्व पर, ऑप्शन सी अनार दास का पोथा पर और ऑप्शन डी कल्प पलटा। किस पर मिला था इन्हें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आलोक पर्व पर। अगला देखेंगे हम प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 का रहा। प्रश्न संख्या 23 का रहा दोस्तों प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। इन जो प्राचीन मानव था
उनका अस्त्र और शस्त्र क्या था? ऑप्शन ए दांत था, ऑप्शन बी नाखून था, ऑप्शन सी पैर था और ऑप्शन डी पत्थर के औजार था। क्या उनका जो है प्राचीन मानव जो थे उनका क्या अस्त्र और शस्त्र था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाखून। अस्त्र शस्त्र क्या था? नाखून। अभी का टाइम में तो अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 का रहा। प्रश्न संख्या 24 का रहा दोस्तों कि देखिए, प्रश्न संख्या 24 का रहा, आर्यों के पास था, क्या था आर्यों के पास? ऑप्शन ए लोहे का अस्त्र, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी मिट्टी का घर यानी कच्ची का घर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। आर्यों के पास क्या था दोस्तों? देखिए, अब हम देखेंगे कि आर्यों के पास क्या था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्यों के पास इनमें से सभी था। उसके पास लोहे का अस्त्र भी था, उसके पास घोड़े भी था, उसके पास मिट्टी का घर भी था, उसके पास इनमें से सभी था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न का रहा प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 का रहा दोस्तों कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? बोल रहा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए कह रहा पतंजलि ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वात्स्यायन ने और ऑप्शन डी कबीर ने। किसने कहा? अगर आप लोग के मालूम है किसने कहा तो ऑप्शन जरूर आंसर कमेंट करें। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। किसने कहा? कालिदास ने कहा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या करा? प्रश्न संख्या 26 करा दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 करा कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा? नखधर जो मनुष्य है आज किस पर भरोसा कर रहा? ऑप्शन ए बंदूक पर, ऑप्शन बी लाठी पर, ऑप्शन सी एटम बम पर और ऑप्शन डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। किस पर नखधर मनुष्य आज जो है भरोसा कर रहे हैं दोस्तों? और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एटम बम पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? एटम बम पे कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 का रहा मेरे दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 का रहा कि क्या कर रहा? देखिए, प्रश्न संख्या 27 का रहा मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबकी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी कालिदास का और ऑप्शन डी वात्स्यायन का। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध का ये कथ्य था, तथ्य था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 का रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 का रहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है? इसका निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो है, बी भी दो बार टाइप हो गया दोस्तों। इसको हम ऑप्शन कर देंगे, इसको जो हम लिख देंगे इसको ऑप्शन सी लिखेंगे दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी लिखेंगे दोस्तों। इसको हम ऑप्शन सी कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी दो को लिखा दिया है और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। अब हम लास्ट ही स्टेज पे हैं, अब एक दो चार प्रश्न और करेंगे और वीडियो लास्ट करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों भाइयों बंधुओं के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 का रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है?
ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी उपन्यास और ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी निबंध। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कहानी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 30 का रहा। प्रश्न संख्या 30 का रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 जो बोल रहा, क्या बोल रहा? प्रश्न संख्या 30 बोल रहा कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से जो 4 गो ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं लिखे हैं, इनकी रचना नहीं है? ऑप्शन देखिए क्या करा, अशोक के फूल, ऑप्शन बी माटी की मूर्ति, ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन डी साहित्य का आदिकाल। और इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पर शो ही कर रहा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका, माटी की मूर्ति। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, माटी की मूर्ति। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 का रहा हिरोशिमा कहाँ है? ये जो हिरोशिमा है ये कहाँ है? चीन में है, ऑप्शन बी जर्मनी में है, ऑप्शन सी नेपाल में है और ऑप्शन डी जापान में। ये हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों? और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों? जापान में है। अगला हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या हम 32 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 का रहा कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ये शायद आपने आगे भी देखा होगा, आगे स्टार्टिंग में ऐसा प्रश्न आया है, लेकिन फिर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दक्षिणात्य, ऑप्शन बी पौर्वात्य और ऑप्शन सी मालव और ऑप्शन डी मध्य देशीय। और इसका आंसर जो होगा दोस्तों दक्षिणात्य होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला हम जो प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 का रहा दोस्तों नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ललित है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में भावात्मक है, ऑप्शन सी विवेचनात्मक है और ऑप्शन डी विवरणात्मक है। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ललित है। नाखून क्यों बढ़ते क्या है दोस्तों? ललित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों, प्रश्न संख्या 34 का रहा। प्रश्न संख्या 34 का रहा दोस्तों कि क्या करा देखेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 का रहा। प्रश्न संख्या 34 क्या कर रहा? 34 का रहा दोस्तों दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तलवार बना था, त्रिशूल बना था, इंद्र का वर्ज बना था, कुछ भी नहीं बना था, क्या बना था? और इसका राइट आंसर होगा इंद्र का वर्ज बना था, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला हम देखेंगे प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 का रहा दोस्तों कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखें किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए मनुष्य के, ऑप्शन बी सभ्यता के, ऑप्शन सी पाशवती वृत्ति की और ऑप्शन डी सौंदर्य के। अगर आप लोग आंसर जा रहे हैं दोस्तों तो आंसर आप लोग जरूर बतावें, ताकि आपको पता लग सके आपने कितनी तैयारी ज़बरदस्त किए हैं। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति की। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 जो है दोस्तों आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इस चैप्टर से आज के लिए लास्ट प्रश्न को हम कर रहे हैं। ये प्रश्न का रहा 36 नंबर, लास्ट प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन बी स्व के बंधन को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनजान, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को। पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखें और आप अपने तैयारी करें दोस्तों, ताकि आप 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और इतने ही के साथ आज का समय इतना ही। जय हिंद, जय भारत।